हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार है। 15 दिसंबर से ही टूरिस्ट सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और इस बार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खास तौर पर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिमला विंटर कार्निवल का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले इस बातचीत को आगे हम बढ़ाएं, आप एक बार तस्वीरें देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला का, और ये पहचान है शिमला का क्राइस्ट चर्च। और जो भी शिमला घूमने के लिए आता है वो यहाँ पर अपनी तस्वीर ज़रूर एक क्लिक करवाना चाहता है। और आप देखेंगे दूसरी तरफ तो यहाँ पर आपको पर्यटकों की भारी भीड़ नज़र आएगी और वीकेंड से एक दिन पहले ही हमें पर्यटकों की भारी भीड़ यहाँ पर लगती हुई नज़र आ रही है। और जो आने वाले दिन रहने वाले हैं, क्योंकि जो वीकेंड अभी आएगा तो वीकेंड पर और भी ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर हमारे साथ सामने लगेगी। 25 दिसंबर से क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि कल्चरल प्लेट की बात करें या फिर और जो अलग अलग यहाँ पर संस्कृति हमके रंग देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाला है, हमारे साथ एमसी शिमला के कमिश्नर भूपेंद्र अत्री यहाँ पर हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। इस बार एक नई कोशिश है शिमला एमसी की तरफ से कि यहाँ के जो पर्यटक आते हैं वो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बारे में जान सकें। 25 दिसंबर से सर क्या खास रहने वाला है और पर्यटकों को इस बार क्या अलग आप लोग परोसने जा रहे हैं? बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला ने इस बार ये डिसीज़न लिया है कि जो शिमला का ऑफ सीज़न जिसको बोलते हैं सर्दियों का, विंटर का सीज़न, वो ऑफ सीज़न नहीं रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने भाषण में कहते हैं और बार बार डायरेक्शन देते हैं कि शिमला जो है वो इज़ द लंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। किसी भी शहर में, प्लेन में, आज की डेट में अगर आप इन सीज़न में जाकर देखेंगे तो इतना क्लियर ब्लू स्काई का ही नहीं दिखेगा। तो हमारा है कि टूरिस्ट की पहली पसंद होनी चाहिए शिमला और हिमाचल प्रदेश आने के लिए, सर्दियों में भी, जैसे समर फेस्टिवल में या समर के सीज़न में आते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि टूरिस्ट को और यहाँ के सिटीजन्स को ये जो शिमला है ये ज़िंदा नज़र आना चाहिए, फेस्टिवल माहौल दिखना चाहिए, यहाँ की संस्कृति से जो टूरिस्ट है वो रूबरू होने चाहिए। इस उद्देश्य से हमने ये शिमला विंटर कार्निवल का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी। आपका 25 को 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे 2:30 बजे के करीब, और उसमें पहला होगा 400 से ज़्यादा महिलाएं जो ट्रेडिशनल ड्रेस में हिमाचली नाटी इस रिज मैदान पे होगी। इसके अलावा जो 12 ज़िलों से अलग अलग कल्चर जो हमारा, उसको दिखाने के लिए कल्चरल परेड होगी, उसका भी वो फ्लैग ऑफ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उससे बाद जो कल्चरल प्रोग्राम है 5 से 7, 25 से 31 तक, वो इस वहाँ पर वॉइस ऑफ शिमला होगा, आपके पास स्पॉटलाइट शिमला होगा, जिसमें कॉमेडियंस होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की यूट्यूबर्स होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी टूरिस्ट अगर स्टेज पे अगर उसने गाना गाना है या कोई परफॉर्म करना है, उसको भी हम मौका देंगे। इसके अलावा हमारे जो पुलिस बैंड है, आर्मी का बैंड है, होम गार्ड का बैंड है, वो परफॉर्म करेगा। जो आपका अलग अलग, ना केवल इस जो आपका स्टेज दिख रहा है इस पर अलग अलग जगह पर हमने इसका इंतज़ाम किया है। फिर इसके अतिरिक्त डॉग शो है, बेबी शो है, तंबोला है, अगर किसी ने खेलना है, कोई टूरिस्ट ने या किसी ने खेलना है। और फिर 7 बजे से 10 बजे तक हर रोज़ डीजे और डांस का प्रोग्राम होगा, ताकि इस ऐतिहासिक रिज मैदान पे जो भी टूरिस्ट आते हैं वो अपनी छुट्टियों का और घूमने आए उसका भरपूर आनंद ले सकें। सर, किसी भी जगह की जो खाना पीना होता है, वहाँ की परंपरा होती है, वो उसकी पहचान होती है। हम और राज्यों में जाते हैं तो वहाँ पर जैसे राजस्थान में राजस्थानी रंग नज़र आता है, तो ये भी शिमला के लिए कोशिश के तौर पर देखा जाए कि शिमला आने वाला पर्यटक हिमाचल की संस्कृति के बारे में जान सके। बिल्कुल, आपको अगर अभी आपने देखा होगा पिछले 12 दिन से पूरे के पूरे हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट के जो व्यंजन थे उनको यहीं पर जो पद्मदेव कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर 12 दिन तक हुआ, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस टूरिस्ट से भी और लोगों से जो भी घूमने आ रहे थे उन सब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और पहली बार एक ही मंच पर, एक ही जगह पर पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग टाइप के व्यंजन मिलते हैं उनको चखने का, उनको वो एंजॉय करने का मौका टूरिस्ट को मिला। इस वाले जो जो कार्निवाल है 25 से 31 तक, उसमें भी हम विभिन्न स्टॉल लगा रहे हैं, जिसमें खाने पीने का भी रहेगा। और उसमें मौका जो यहाँ के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, शिमला के लोग हैं, उन्हीं को हम मौका दे रहे हैं ये बिजनेस करने का और अपनी जो संस्कृति भी है और अपना खान पान है उसको लोगों को या टूरिस्ट को बताने का। सर, शिमला की जो खूबसूरती, इसके लिए इसकी पहचान है। एक सवाल ये खड़े किया जा रहा है, जो पेड़ों में सजावट हो रही है, इसे लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पेड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ है। इस पर क्या जवाब है सर आप? नहीं, एक्चुअली क्या है, हम पूरे शिमला के जितना भी मालोड का एरिया है, रिज का एरिया है, जितना कोर एरिया है, वहाँ पे हम लाइटिंग कर रहे हैं। बिना लाइटिंग के इंडिया में किसी भी जगह पे जाओ तो बिना लाइटिंग के कोई फेस्टिवल माहौल बनता नहीं है और अच्छा लगता नहीं है। ये जो शिमला रिज मैदान के पेड़ है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेशकीमती पेड़ है, चिनार के पेड़ है यहाँ पर,
और इसके अलावा और पेड़ भी है, उनकी लाइटिंग हम कर रहे हैं। इसमें कहीं भी एक भी कील नहीं टोकी, जो दावा कर रहा है कोई कि टोकी है, उसमें सिर्फ क्लिप लगी है प्लास्टिक की और 1 mm से कम की उसमें सपोर्ट देने के लिए वो उसके छिलके से भी जो बाग जिसको बोलते हैं उसके अंदर भी नहीं जा रही है, तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से भी बात की इस मामले में, तो जो कील ठोकने की बात है, जैसा लग रहा है कि कील से लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो लाइट चल रही है उस पर क्या दम घोटा जा रहा है पेड़ का, क्या कोई ऐसी साइंस है इसके पीछे कि अगर तार लपेट दी जाए तो उसकी वजह से नुकसान होगा कुछ? नहीं, वो बहुत जो आपकी मेटल की तार होती है उसकी वजह से होता है, क्योंकि जब पेड़ ने बढ़ना होता है तो मेटल की तार उसमें अंदर ही रह जाती है। तो ये तो बाहर है और ये इज़ नॉट परमानेंट, इट्स अ टेम्परेरी। जो टेम्परेरी में कोई दम दुम इस ढंग से अगर पेड़ के चारों तरफ कुछ भी आप लगाते हो टेम्परेरीली, तो उसके कोई दम नहीं घुटता। वो मुझे नहीं लगता वो किस हिसाब से बोल रहे हैं, पर मैं उनका फिर भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि शिमला के लोग और ये इन्वायरमेंट के प्रति और पेड़ों के प्रति कितने जागरूक है। तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा एक बार, और हम बताएंगे किसी और एक्सपर्ट से कि अगर ऐसा है तो हम जल्दी निकाल देंगे फेस्टिवल के बाद। शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। एमसी शिमला के कमिश्नर भूपेंद्र अत्री हमारे साथ थे, तो पूरी जानकारी आपको दी कि शिमला में इन 7 दिनों में क्या कुछ खास रहने वाला है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिमला में नए रंग नज़र आएंगे और ये नए रंग पर्यटकों के लिए भरने वाले हैं। पर्यटक नई चीज़ें यहाँ पर आकर जान सकेंगे। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, समृद्ध संस्कृति इन पहाड़ों की, और पर्यटक इसके बारे में जान सकेंगे। कुछ लोग स्थानीय भी ऐसे होते हैं जो लंबे वक्त से शहरों में रह रहे होते हैं, उन्हें भी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की, ग्रामीण संस्कृति की इतनी समझ नहीं होती, तो वो भी इस संस्कृति को समझ सकेंगे, जान सकेंगे हिमाचल प्रदेश की खास बातों को और हिमाचल प्रदेश की इस पौराणिक और समृद्ध संस्कृति को। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।